हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ इकबाल है और मैं आप लोगों का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे करता हूँ। आज हम लोग साइंस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक क्या क्या चीज़ कवर करेगा। सबसे पहला ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, उसके बाद जितने भी ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस, और एट दी एंड हम लोग इसमें आँख से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं उन सभी के बारे में इस छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आँख होता क्या है। अब इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग अलग अलग चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलोसफिकल अलग है, ये सारा चीज़ अलग है। हम लोग बस साइंस से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। आँख एक ऑर्गन है जो हमें देखने में मदद करता है। सिंपल सा है, ये एक ऑर्गन है जो हमें क्या करती है, देखने में मदद करती है। हम लोग सिर्फ आँख से नहीं देखते हैं, हम लोग को देखने के लिए आँख, लाइट और ब्रेन का ज़रूरत पड़ता है। वो आगे आप लोग को पता चलेगा कि ब्रेन का ज़रूरत क्यों पड़ता है। और लाइट का डेफिनेशन तो आप लोग को मालूम ही होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी। जो रोशनी है वो तवानाई की एक शक्ल है जो हमें देखने में मदद करती है। तो अब हम लोग, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये एक ह्यूमन आई का फिगर बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा ये सबसे पहले जो ह्यूमन आई है ना, उसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, मेरे बातों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और जो जो बात इम्पोर्टेंट लगी अपने नोट्स में लिख सकते हैं आप लोग। तो ह्यूमन आई में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेयर जो होता है उसको बोला जाता है स्क्लेरा। क्या बोला जाता है उसको? उसको बोला जाता है स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। सबसे पार्ट आउटर लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। नाउ इसी स्क्लेरा का जो फ्रंट में हम लोग को दिखाई देता है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है, स्क्लेरा इज द आउटर लेयर ऑफ द आई, और उसी का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया इज़ नॉट एन अनदर पार्ट। कॉर्निया अलग पार्ट नहीं होता है, बल्कि स्क्लेरा का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही कहा जाता है कॉर्निया। हो पाई कि आप लोग को समझा पाए होंगे। स्क्लेरा एक आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है, और कॉर्निया क्या होता है? उसी आँख का ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं ना आप लोग, ये उभरा हुआ हिस्सा, इसको बोला जाता है कॉर्निया। अंडरस्टैंड? अब ये कॉर्निया का काम क्या है? कॉर्निया का ये काम है कि ये लाइट जो हम लोग के आँखों में सबसे पहले जिस हिस्से से दाखिल होती है उसी का नाम है कॉर्निया। कॉर्निया आँख का वो पार्ट है जो थोड़ा सा बल्जिंग आउट होता है, और लाइट जो सबसे पहले आँखों के अंदर दाखिल होती है वो इसी हिस्से से होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है इसका फंक्शन। द लाइट इंटर्स आई थ्रू द कॉर्निया, इट एक्ट एज द फर्स्ट रिफ्रैक्ट पॉइंट। अब हम लोग से यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आँख के किस हिस्से से, या कौन सा आँख का कौन सा हिस्सा फर्स्ट रिफ्रैक्ट पॉइंट के जैसा काम करता है, देन आवर आंसर विल बी कॉर्निया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग अच्छे से समझे। पहला पार्ट है स्क्लेरा, सबसे बाहरी हिस्सा होता है, और इसका जो बल्जिंग पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया फर्स्ट रिफ्रैक्ट पॉइंट के जैसा फंक्शन करता है। आँख का जो मिडिल लेयर है, क्योंकि इसमें 3 लेयर है, तो जो 3 लेयर है तो सेकेंड वाला ही मिडिल होगा। तो ये जो मिडिल है उसको हम लोग बोलते हैं कोरॉइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं कोरॉइड। ये नंबर थोड़ा सा गलत है, आप लोग नंबर को ध्यान नहीं दीजिएगा। सेकेंड लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड कोरॉइड। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को यहाँ से समझ में आया होगा कि कोरॉइड क्या है, कॉर्निया क्या है, स्क्लेरा क्या है। थर्ड पार्ट कौन सा है, हम यहीं पे लिख देते हैं। थर्ड पार्ट है रेटिना। थर्ड पार्ट है रेटिना, जो आगे में है, तो हम लोग वहाँ पे अभी कवर करेंगे उसको। तो उम्मीद है आपको तीनों लेयर के बारे में समझ में आ गया होगा। सबसे पहला लेयर स्क्लेरा, उसी स्क्लेरा का थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा जो आँखों के सामने पाया जाता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या खास बात है कॉर्निया के बारे में? ये
लाइट को इंटर होने देता है। सबसे पहले लाइट जहाँ से इंटर होती है वो कॉर्निया ही है, और सेकंड जो लेयर है उसका नाम है कॉरॉइड, थर्ड लेयर जो है उसका नाम है रेटिना। अब हम लोग चलते हैं आँखों के अंदर। ये जो आप किसी का भी आँख देखते हैं, उस आँख का जो सबसे पहला इंटरेक्शन आपको दिखाई देता है ना, आपको उसमें दो हिस्से दिखाई देते हैं, एक वाइट पार्ट होता है और एक कलर पार्ट। हम लोग किसी भी आँख को देखते हैं तो उसमें हम लोग को दो हिस्सा दिखाई देता है, एक जो वाइट होता है और एक उसमें कलर पाया जाता है। तो जो वाइट हिस्सा होता है वो कॉर्निया का ही हिस्सा, स्कैलेरा का ही हिस्सा होता है, लेकिन जो कलर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। अब ये आइरिस का क्या काम है? ऐसे आइरिस बोलते किसको हैं? तो आइरिस बोलते हैं आँख का रंगीन हिस्सा आइरिस कहलाता है। समझ पा रहे हैं? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आँख का जो रंगीन हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आइरिस। अब ये रंगीन क्यों होता है? तो एक मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की वजह से ये ऐसा डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं। तो ये आइरिस है। आइरिस क्या है? आँख का कलर पार्ट ही आइरिस कहलाता है। आइरिस के एकदम मिडिल में एक सुराख पाया जाता है, जैसे यहाँ ब्लू है वो आइरिस है, और जो ब्लैक पार्ट है ना वो है क्या? प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है? प्यूपिल से ही रोशनी अंदर जाती है, वो एक खाली सुराख के जैसा काम करता है। जो प्यूपिल है ना वो एक सुराख के जैसा है, उससे लाइट इंटर होती है। फर्स्ट लाइट कहाँ से इंटर होती थी? कॉर्निया से। कॉर्निया के बाद ये कहाँ इंटर होती है? ये इंटर होती है प्यूपिल में। तो आइरिस, आइरिस क्या है? आइरिस कलर का, आँख का कलर पार्ट है, और इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ये आँखों को खूबसूरत बनाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी की आँखें ब्लू होती है, किसी की आँखें ग्रीन होती है, किसी की आँखें ब्राउन होती है, किसी की आँखें ब्लैक होती हैं। तो ये आँखों के मुख्तलिफ़ कलर कहाँ से आते हैं? ये आइरिस की वजह से होते हैं। और आइरिस क्या है? आइरिस आँखों का रंगीन पार्ट है, और इसका कलर मेलाटोनिन नामी हार्मोन की वजह से होता है। दो इम्पॉर्टेंट काम क्या है इसके? दो इम्पॉर्टेंट काम है कि ये आँखों को रंगीन बनाता है, और ये दूसरा एज ए डायफ्राम काम करता है। कैमरा का जैसे डायफ्राम काम करता है ना, क्या काम है इसका? ये जो प्यूपिल आपको दिख रहा है ब्लैक, ये इसको साइज़ को कंट्रोल करता है। डिम लाइट में ये इसको लार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है, और ब्राइट लाइट में ये इसको छोटा कर देता है। प्यूपिल क्या है? ये एक होल है इन द मिडिल ऑफ द आइरिस। फंक्शन क्या है? कंट्रोल करता है लाइट के अमाउंट को जो आंखों के अंदर दाखिल हो रही होती है। उम्मीद है आपको कि ये दो पेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड में। अब ना हम लोग जैसे ही प्यूपिल को क्रॉस करेंगे, देन हम लोग को मिलेगा लेंस। क्या मिलेगा? लेंस। अब ये लेंस किस चीज़ का बना होता है? तो ये लेंस बना होता है प्रोटीन का। किस प्रोटीन का बना होता है ये हम लोग से नहीं पूछा जाता है। हम लोग को नीट का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग से वहाँ पे नहीं पूछा जाता है कि प्रोटीन किस प्रोटीन का बना होता है। बस हम लोग को ये याद रखना है कि एक क्रिस्टलिन कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है, ना कि कॉनकेव। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? कॉन्वेक्स। और आप लोग को मालूम होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा इमेज बनाता है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ है रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है ना, लेंस, ये लेंस एक मसल से जुड़ा हुआ है। आपको दोनों तरफ ये मसल्स दिखाई दे रहे होंगे। इस मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स। तो आप लोग खुद अक्लमंद हैं कि आपको इस मसल्स का काम समझ में आ गया होगा कि ये क्या करता है? लेंस को एक ख़ास पॉइंट पे फिक्स करके रखता है, ताकि ये आँख में मौजूद लिक्विड में बहता ना रहे। ये लेंस को पकड़ करके और उसको स्ट्रेच करने का काम करता है। जब हम लोग किसी चीज़ को, सामने की चीज़ देखते हैं और जब दूर की चीज़ देखते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करता है। तो यहाँ इसका फंक्शन लिखा हुआ है, टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग। वक्त के साथ ये सिलियरी मसल्स का फंक्शन थोड़ा स्लो होता जाता है, और एट द एंड जब ये एक ओल्ड एज के टाइम ये काम करना बंद कर देता है, देन हम लोग को एक बीमारी होती है जो हम लोग बाद में देखेंगे। द स्क्रीन और रेटिना, याद है हम लोग शुरू किए थे लेक्चर में, तो वहाँ पे एक पहला ही पॉइंट था कि आँख में 3 लेयर पाए जाते हैं। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए आप लोग, बिना देख कर के बताएं कि पहला
था स्क्लेरा। स्क्लेरा का बल्जिंग पार्ट कहलाता था कॉर्निया, जहाँ से लाइट फर्स्ट टाइम इंटर करती थी आँखों में। देन सेकेंड पार्ट था, जो मिडिल पार्ट था, वो था कॉरॉइड। नाउ इट्स कम द थर्ड पार्ट विच इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई एंड दैट इज़ कॉल्ड रेटिना। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ रेटिना। बहुत ईजी है, ये स्किन के जैसा काम करता है। रेटिना इज़ अ इनर लेयर ऑफ द आई वेयर द इमेज इज़ फॉर्म्ड। एक एक लाइन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन, कोई भी बुकिश लैंग्वेज यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने। सारे चीज़ों को एकदम कंसाइज और एकदम क्वेश्चन ओरिएंटेड ही बना कर के लाया हूँ आप लोगों के लिए। क्या है, हम लोग से सवाल पूछा जाएगा कि इमेज कहाँ पर बनता है, देन इमेज बनता है रेटिना पे। अब इमेज जब रेटिना पे बनता है, देन यहाँ पे क्या चीज़ होते हैं जो इमेज बनने में मदद करते हैं? इमेज कलरफुल होता है ना। तो ये जो रेटिना है, ये दो एकदम ख़ास तरीके के सेल से मिल कर के बना होता है। और ये सेल कौन कौन से हैं? एक है रॉड सेल और एक है कॉन सेल। जो रेटिना है वो आँख का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है। इसमें कुछ खास तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। अब ये फोटोन, जब भी आपको साइंस में कहीं पर ये वर्ड फोटोन दिखे, आपके दिमाग में तुरंत एक बात जाना चाहिए कि ये लाइट से रिलेटेड है। बिकॉज फोटोन साइंस में लाइट को जब पार्टिकल के फॉर्म में माना जाता है, देन वहाँ पे जो लाइट को एक छोटे छोटे बहुत स्मॉल स्मॉल पैकेजेस ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, जिसे कहा जाता है फोटोन। तो यहाँ फोटो रिसेप्टर्स सेल्स लगे होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक रॉड सेल और एक कॉन सेल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। रॉड सेल क्या करते हैं? ये सेंसिटिव टू डिम लाइट। जिस जगह पे डिम लाइट होता है वहाँ पर हम लोग को देखने के लिए कौन सा सेल ज़्यादा एक्टिव होता है? रॉड सेल। या हम लोग इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि रॉड सेल जो है वो हमें डिम लाइट में देखने में मदद करता है। कौन सेल क्या करता है? ये ब्राइट लाइट में देखने में मदद करता है और कलरों को डिटेक्ट करने में मदद करता है। रॉड सेल डिम लाइट में सेंसिटिव होता है। जैसे ही हम लोग डिम लाइट में होते हैं तो उस टाइम हम लोग को देखने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। कौन? रॉड सेल। सी फॉर कौन? सी फॉर कलर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि सी फॉर कौन और सी फॉर कलर। कौन सेल्स क्या करते हैं? सेंसिटिव फॉर द ब्राइट लाइट एंड कलर डिटेक्शन में। जैसे आप अपने अराउंड किसी भी चीज़ को देख रहे होंगे, अपने रूम में बैठे होंगे, कहीं बाहर होंगे, या इस स्क्रीन को देख रहे होंगे, तो कुछ आपको ब्लू दिख रहा होगा, कोई ब्लैक दिख रहा होगा, कोई रेड दिख रहा होगा, और जो मैं जिस लाइन से लिख रहा हूँ वो रेड दिख रहा होगा। तो ये जो डिटेक्शन है ना, हम लोग की आँखों को जो पता चल रहा है कि ये रंग ब्लैक है, ये रंग ब्लू है, हम लोग आगे अगर लेक्चर कंप्लीट करेंगे, आगे हम लोग चलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग और इसके बारे में सीखेंगे कि कोई चीज़ रेड क्यों दिखता है, कोई चीज़ ब्लैक क्यों दिखता है। लेकिन अभी हम लोग बस इस आई से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो कौन सेल क्या करता है? कौन सेल ब्राइट लाइट और कलर डिटेक्शन में मदद करता है। सी फॉर कौन? सी फॉर कलर। आई होप कि आप लोग को ये बात मैं समझा पा रहा हूँ। रेटिना सबसे इनर पार्ट होता है। इसमें एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें फोटो रिसेप्टर सेल्स कहा जाता है। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर इन विच पार्ट ऑफ द आई फोटो रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट। और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स कौन कौन से हैं? एक है रॉड सेल जो डिम लाइट में देखने में मदद करता है, और एक है कॉन सेल जो ब्राइट लाइट और कलर को डिटेक्ट करने में मदद करता है। अब जब रेटिना हम लोग पढ़ रहे थे ना, वहीं पे इमेज बनता है और वहीं पे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो हम लोग की आँख में जब इमेज बनता है तो उस इमेज एक नर्व के जरिए दिमाग तक जाता है। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर पढ़ करके आ रहे हैं कि हम लोग के आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? वो लेंस पाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस का नेचर है कि ये एक रियल इमेज बनाता है, और जब भी एक रियल इमेज बनता है देन वो इमेज इन्वर्टेड होता है। क्या मतलब है इस बात का? कि जब भी कोई इमेज एक रियल इमेज बनता है तो वो उल्टा बनता है। अब हम आपको देख रहे हैं या आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये आपको सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन आँख तक, सिर्फ आँख तक जब ये इमेज बना है देन ये उल्टा है। वो नर्व सेल के जरिए दिमाग में जब जाता है देन हम लोग का दिमाग उसको कन्वर्ट करके इसको दिखाता है कि ये सीधा है। इसलिए मैंने लेक्चर के शुरू में आपसे कहा था कि हम लोग को देखने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है आई, उसके बाद है लाइट और उसके बाद है ब्रेन। क्योंकि लाइट की मदद से देखते हैं और ब्रेन फिर उस इमेज को हम लोग को सीधा करके दिखाता है। तो रेटिना जो है, रेटिना में 2 स्पॉट्स होते हैं। एक है
येलो स्पॉट। अब इसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटेआ। ये वो पार्ट है जहाँ पे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और ये एकदम फोकस पे पाया जाता है। ये जो लेंस होता है उसका फोकस जहाँ पे लाइट कन्वर्ज कर रहा होता है यहाँ पे पाया जाता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन और रॉड सेल पाए जाते हैं। तो ये जो येलो स्पॉट है रेटिना का वो मुकाम होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं देन आप लोग लिख भी सकते हैं अपने लैंग्वेज में। मैं आप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि येलो स्पॉट रेटिना का वो मुकाम होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं, यानी कॉन सेल्स और रॉड सेल्स पाए जाते हैं। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ना एक खाली हिस्सा है। अब ये खाली हिस्सा क्या है, यहाँ से एक नर्व निकलती है जो दिमाग तक जाती है। ये नर्व निकल करके दिमाग तक जो करती क्या है, जो रेटिना में बने इमेज के इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। तो वहाँ पर चूँकि खाली जगह होता है इस वजह से वहाँ पे ना ही रॉड सेल्स पाए जाते हैं ना ही कॉन सेल्स पाए जाते हैं। अब रॉड सेल्स और कॉन सेल्स का यही फंक्शन था ना कि वो इमेज के बारे में, इमेज के कलर के बारे में, लाइट के बारे में डिटेक्ट करता था। अब तो ये खाली रह गया तो वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन पाता है और इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इस वजह से इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। द पार्ट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स insensitive to the light due to the deficiency of the cord and the rod cells। बहुत आसान सा है, आपको फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। रेटिना में एक फोकस वाला पॉइंट होता है जहाँ पे कॉन सेल्स और रॉड सेल्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं और वहाँ सबसे क्लीन इमेज बनता है। उस पार्ट को बोला जाता है येलो स्पॉट। व्हाट इज़ ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट रेटिना के एक मुकाम से ना नर्व सेल्स निकलते हैं जो दिमाग तक ब्रेन इमेज का इंफॉर्मेशन लेकर के जाते हैं। तो ये मुकाम थोड़ा सा खाली रह जाता है और वहाँ पे खाली होने की वजह से ना ही रॉड सेल्स पाए जाते हैं ना ही कॉन सेल्स पाए जाते हैं और इस मुकाम जो इसलिए यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। अब दो तरह के लिक्विड हम लोग की आंखों में पाए जाते हैं जो हम लोग के आंखों के प्रेशर, आंखों का प्रेशर जो होता है ना उसको कंट्रोल करते हैं। अब क्या है वो? सबसे पहला है एक्वस ह्यूमर। व्हाट इज इट? एक्वस ह्यूमर, लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ यह है कॉर्निया और यह है लेंस। इसके बीच में पाया जाता है एक लिक्विड जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। और एक है विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या है? ये जो आई बॉल है ना इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। कॉर्निया और रेटिना, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली मुकाम है वहाँ पे जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका काम क्या है? ये आँखों के अंदर जो प्रेशर्स होते हैं ना उसको कंट्रोल करते हैं किसी भी डैमेज से बचने के लिए। अब हम लोग इसको समझते हैं व्हाट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन। हम लोग ना किसी चीज़ को दूर का चीज़ भी देख पाते हैं और सामने का चीज़ भी देख पाते हैं। जब हम लोग दूर की चीज़ों को देखते हैं देन सामने का चीज़ ब्लर हो जाता है और जब हम लोग सामने की चीज़ें को देखते हैं देन दूर का चीज़ ब्लर हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई बोलने का मतलब है खूबसूरती वगैरह से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपना फंक्शन सही से करता है। तो वो दूर की चीज़, नियर बाई चीज़ों को भी देख पाता है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देख पाता है क्लियरली। कैसे कर पाता है ये फोकल लेंथ को चेंज करके, फोकल लेंथ के फोकस को चेंज करके। अब आपको पता होगा कि ये फोकल लेंथ चेंज किसकी वजह से होता है? बताइए, जवाब दीजिए। वेरी गुड, सिलियरी मसल से लेंस को वही कंट्रोल करता है। टू सी क्लोजर, अब ये सवाल बनेगा कि क्लोज देखने के लिए सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन लेंस क्या बन जाता है? थिक। और फोकल लेंथ क्या हो जाता है? डिक्रीज। तब हम लोग नियर के चीज़ को देख पाते हैं। दूर की चीज़ों को देखने के लिए सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंस क्या होता है? बहुत थिन हो जाता है और जैसे ही थिन होता है तो फोकल लेंथ इसका इंक्रीज हो जाता है और ये इंक्रीज जब हो जाता है देन हम लोग दूर की चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। अच्छा, जो भी लोग चश्मा इस्तेमाल करते हैं उस चश्मे में पावर होता है। जैसे डॉक्टर, जब हम लोग ऑप्टिक्स वाले डॉक्टर को ले जा करके दिखाते हैं देन वो हम लोग को एक चश्मा के बारे में लिख करके देता है कि आपका इतना पावर है। तो वो पावर हमेशा किस यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है? वो कैलकुलेट किया जाता है डायोप्टर में।
कुछ भी नहीं है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को मीटर में लेते हैं, मीटर इनवर्स होता है, लेकिन 1/मीटर इनवर्स को यहाँ पर डायप्टर का नाम दिया गया है। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है कि डायप्टर क्या है, ये चश्मे का जो पावर होता है या जो लेंस का पावर होता है उसको नापने का यूनिट है। और ये इसका फार्मूला क्या होता है, 1/f। रेंज एंड परसिस्टेंट। रेंज बोलने का मतलब है कि किसी नॉर्मल इंसान का आँख जो है या जो नॉर्मल आँखें हैं वो दूर की चीज़ों को भी देख पाती हैं और सामने की चीज़ों को भी देख पाती है, लेकिन कितना दूर और कितना सामने। तो ये जो सबसे करीब है वो है 25 सेंटीमीटर। अब क्या मतलब है, हम लोग तो अपने आँख के सामने अगर हाथ को रखेंगे जो कि 25 सेंटीमीटर से कम है तो भी हम लोग सही से देख पाते हैं। इसका मतलब होता है कि 25 सेंटीमीटर की आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जब कोई चीज़ को हम लोग रखते हैं ना, देन हमारे सिलियरी मसल्स को कोई फंक्शन करना नहीं पड़ता है, बिना ही कोई फंक्शन किए वो हम लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। और फार कितना दूर देख सकते हैं हम लोग इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है। तो नियर पॉइंट कितना होता है, क्लोजेस्ट होता है ये 25 सेंटीमीटर, और जो फार पॉइंट है वो कितना होता है, इन्फिनिटी। हम लोग चाँद तक भी देख पाते हैं, तब ना हम लोग कंपेयर करते हैं। खैर हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे अभी। व्हाट इज़ परसिस्टेंस ऑफ विज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंस का आम लैंग्वेज में अगर आपको हम समझाएं, देन इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का हमारे ब्रेन पर असर रहना। जैसे आपने कोई अच्छी चीज़ खाई तो कुछ देर तक आपके ज़बान पे उसका असर रहता है। हम लोग कोई चीज़ सुनते हैं, कोई आवाज़ सुनते हैं तो कुछ देर तक उस आवाज़ का असर हमारे दिमाग पे रहता है। ठीक उसी तरीके से जब भी कोई चीज़ हम लोग एक बार देखते हैं, देन उसका असर जितने टाइम के लिए हम लोग के दिमाग के अंदर होता है उसी को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विज़न। क्या मतलब है इसका, कि हम लोग किसी चीज़ को देखें और वहाँ से नज़र हटा लिए और वो उस चीज़ का इमेज हमारे दिमाग में जितने सेकंड्स के लिए मौजूद होता है, उसी पीरियड ऑफ टाइम, उसी ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है, परसिस्टेंस ऑफ विज़न। और ये कितना होता है, ये होता है 1/16 ऑफ सेकेंड्स। अगर एक सेकंड का छोटा छोटा हिस्सा कर दिया जाए, एक सेकंड को 16 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, तो उतना टाइम के लिए हमारे दिमाग में किसी चीज़ का असर रहता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, अब जैसे हम लोग कंटिन्यूअस इमेज, वीडियो क्या होता है, वीडियो कंटिन्यूअस फ़ोटो विदिन 1/16 सेकेंड से कम टाइम में हम लोग को दिखाया जाता है, तो हम लोग का दिमाग जो है इस बात को कैप्चर ही नहीं कर पाता है कि ये फ़ोटो है। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एक निवाला खा रही हैं और आपके निवाला खाने का टाइम ड्यूरेशन है 1 मिनट, और उससे पहले आपको दे दिया जाएगा तो क्या आप उसको खा पाइएगा, आपका मुंह खाली होगा, नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उतना टाइम के लिए आपका पहला निवाला प्रोसेस में चल रहा है। अगर उसी दे दिया जाए, उसी में और ढुका दिया जाए तो वो कंटिन्यूअस लगेगा, अलग अलग निवाला नहीं लगेगा। इन द सेम केस आपको 3 फ़ोटो है और उन तीनों फ़ोटो को 1/16 सेकंड से कम टाइमिंग में अगर दिखा दिया जाए, देन वो आपको फ़ोटो नहीं बल्कि एक वीडियो के जैसा दिखाई देगा। और यही वीडियो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसी परसिस्टेंस ऑफ विज़न का इस्तेमाल करके। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। दिस इज़ वाई वी सी द स्मूथ मोशन इन द सिनेमा मूवीज़। यही किया जाता है लगातार, विदिन 1/16 ऑफ द सेकेंड्स हम लोग को दूसरा इमेज कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाया जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाया जाता है, देन इट बिकम्स अ वीडियो। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुँच गए हैं, जो कि है डिफेक्ट्स ऑफ द आई। हम लोग को देखने में जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी होती है आँखों में, बीमारी बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्ट, उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। जो सबसे पहला है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम है मायोपिया। सबसे पहला मायोपिया, और इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, आपको पहले तो ये याद रखना है और ये बहुत आसान हो जाता है। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट, वो आपका सही होगा, बाकी चीज़ में डिफेक्ट होगा। सिम्पटम्स क्या है, क्या होता है अगर आपको ये बीमारी हो जाए, नियर ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली, आपको जो सामने में रखी हुई चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई देंगी। अगर आपको मायोपिया हो गया है, देन आपको सामने की चीज़ें बहुत आसानी से दिखाई देंगी, लेकिन दूर की चीज़ों को देखने में दुश्वारी पैदा होगी। इसका कॉज क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसका कॉज है पावर ऑफ द आई लेंस बिकम टू हाई।
जो है ना, वो जो लेंस है उसका पावर बहुत ज़्यादा हो गया है, और वो जो रेज ऑफ लाइट जो अंदर दाखिल हो रही थी आँख के, वो रेटिना पे नहीं बल्कि उससे पहले कर दे रहा है। इमेज कहाँ पे बनता है आप बताइए? तो आप बोलिएगा सर इमेज तो बनता है रेटिना पे, लेकिन इसका पावर ज़्यादा होने की वजह से ये जितने भी रेज़ इसमें आ रहे थे, ये इसको वहाँ पे नहीं बल्कि रेटिना से पहले यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको फोकस कर दे रहा है, जिस वजह से इमेज का हम लोग सही विज़न नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब रेटिना पे बनेगा तभी तो देख पाएंगे ना। और इसका और एक वजह क्या है कि आई बॉल टू लॉन्ग हो गया है। हो सकता है कि ये जो है ना, ये जो रेटिना है पीछे चला गया, हो सकता है किसी एक्सीडेंट के जरिए आपके आई बॉल लॉन्ग हो गया है, या ये चीज़ ऐसा हो गया, बल्जिंग और हो गया, तो इस वजह से इसके बीमारी के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा लेंस इसके करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस, जिसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। समझ आया? मायोपिया क्या होता है? इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस मीन्स सामने की चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई देंगी, लेकिन दूर की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने में बहुत दुश्वारी पैदा होगी। इसके रीज़न क्या है इसके पीछे का? इसका पीछे का रीज़न ये होता है कि ये जो लेंस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, इसका पावर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, या दूसरा है कि आपके किसी कारण, किसी एक्सीडेंट या किसी भी कारण की वजह से आपका ये जो रेटिना है ना, ये पीछे की तरफ चला गया है। इसके करेक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस, जिसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। दूसरा उसी का उल्टा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसका इंग्लिश में क्या नाम है, मतलब अलग क्या होता है, ये है फार साइटनेस। वो था शॉर्ट साइटनेस, ये है फार साइटनेस। क्या होता है इसमें? इसमें होता है आपको डिस्टेंस, जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको क्लियर दिखाई देगी। फार लिखा हुआ है, दूर, दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देगी, सामने वाला चीज़ नहीं दिखाई देगा। वो कहावत तो सुनी होगी ना, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, वही वाला है। इसके पीछे क्या रीज़न है? अगर आपने मायोपिया का याद अच्छे से समझ लिया, देन इसका रिवर्स कर दीजिए। आई लेंस का जो पावर है वो बहुत कम हो गया है, या आई बॉल बहुत शॉर्ट हो गया है, रेटिना के बाद इमेज बनने लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CDS, CAPF वगैरह एग्ज़ाम में ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया में कहाँ पे इमेज बनता है, रेटिना से पहले, रेटिना के बाद? तो जब हम लोग का आँख सही रहता है वो रेटिना पे बनता है, जब मायोपिया हो जाता है तो रेटिना से पहले बनने लगता है, जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो रेटिना के बाद बनने लगता है। तो इसके केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और एक है थर्ड बीमारी, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ना ही आपको करीब की चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही हैं, ना ही आपको दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही हैं। ये कब होता है? ये जब हम लोग का बहुत ज़्यादा एज हो जाता है ना, तो हम लोग का सिलियरी मसल्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, और तब हम लोग को ये बीमारी होती है, बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। ना ही करीब की चीज़ें, ना ही दूर की चीज़ें हम लोग को क्लियर दिखाई देती हैं। इसका और एक नाम क्या है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। काउस क्या होता है? वही सिलियरी मसल्स का जो इलास्टिसिटी है, इसका मतलब है कि उसका फैलने सिकुड़ने की सलाहियत कम हो जाती है, जिस वजह से ये बीमारी हम लोग को होती है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? बाईफोकल लेंथ, जिसमें कॉन्वेक्स भी हो, कॉनकेव भी हो। यहाँ इमेज दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये है एस्टिग्मेटिज्म। अब ये क्या है? एस्टिग्मेटिज्म क्या है? ये एक ऐसी आँखों से रिलेटेड डिफेक्ट है जिसमें हम लोग लाइंस को नहीं समझ सकते हैं। लाइंस को देखने में प्रॉब्लम होता है। ये लाइंस कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ए डिसऑर्डर वेयर लाइंस इन वन प्लेन अपीयर्स इन फोकस वाइल दोज इन द अदर प्लेन आउट ऑफ द फोकस। ये वाला लाइन, जब दो ही हम लोग को एक प्लेन पे दो ही लाइन अगर होंगे, प्लेन बोला जाता है एक ऐसा रेक्टेंगुलर शीट को जिसका थिकनेस 0 हो। वो मैथमेटिक्स का, इससे हम लोग यहाँ पे नहीं इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जब दो प्लेन पे एक प्लेन पे दो 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 लाइन पाए जाते हैं, देन हम लोग को देखने में क्या तकलीफ होती है, और इसी को हम लोग बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। और ये क्या है? अनइवन सरफेस की वजह से ऑफ दी कॉर्निया। कॉर्निया जो था ना, अब बताइए कॉर्निया क्या था? कॉर्निया हम लोग का स्कैलेरा का बल्जिंग पार्ट, सबसे पहला हिस्सा जहाँ से आँख में रोशनी दाखिल होती है। इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस इस्तेमाल करते हैं।
मेडिकल कंडीशंस कुछ दिया हुआ है। कैटरैक्ट क्या है, नाम से नहीं घबराना है। ये है मोतियाबिंद, आप लोगों ने सुना होगा ना मोतियाबिंद, बस ये वही है। क्या है मोतियाबिंद? ए मेडिकल कंडीशन वेयर द लेंस ऑफ द आई बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडी। अगर हम लोग बाहर जाते हैं, जो जो डस्ट वगैरह होता है आँख में बैठते बैठते बैठते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेंस में बैठ जाती है, और ये लेंस कैसा हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है और वेग हो जाता है। इंग्लिश का एक वर्ड है वेग, धुंधला, वो हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, आप लोग ने सुना होगा वर्ड मोतियाबिंद। तो ये वही है, मेडिकल कंडीशन वेयर द लेंस ऑफ द आई बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडेड। रिजल्ट ब्लड विजन, पोटेंशियल टोटल विजन लॉस। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग मोतियाबिंद का इलाज सही समय पे नहीं कराते हैं, देन हम लोग की आँखों की देखने की सलाहियत कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। ग्लॉकोमा क्या है? ब्लैक मोशन बाइंड, डैमेज ड्यू टू ऑप्टिक नर्व ड्यू टू इंक्रीज इन द इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। अभी हम लोग आप लोग लेक्चर के ऊपर में हम लोग देखे थे कि एक आँख में दो तरह का लिक्विड पाया जाता था। एक लेंस से कॉर्निया के बीच में एक्वस ह्यूमर बोलते थे, लेंस से रेटिना के बीच में था, उसको हम लोग बोलते थे विट्रेस ह्यूमर। तो ये किस लिए था? ये आँखों के अंदर प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग की आँखों में जो नर्व्स पाए जाते हैं खून के, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए वो लिक्विड उसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन जब ये इन एक्सेस हो जाता है, देन हम लोग को एक बीमारी हो जाती है, मतलब बोल सकते हैं डिफेक्शन आ जाता है हम लोग की आँख में, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक मोशन बाइंड। रिजल्ट क्या होता है? कंप्लीटली अंधापन। बस एक लास्ट, ये तो अब मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा कि ये मेरा पहला लेक्चर था यूट्यूब पे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था। बहुत नर्वस लेकिन एक्साइटेड, मुझे बहुत मज़ा आया, और आई होप कि आप लोग मेरे इस छोटे से और मेहनत को सराहेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। सवाल है कि कौन ये लेक्चर देख सकता है? तो बहुत फ़नी है इसका आंसर कि हर वो शख्स जिसके पास आँखें हैं वो ये लेक्चर देख सकता है। लेकिन आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के लिए, या सीडीएस, एफकेट, या किसी भी जिसमें आँख से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट एकदम कंसाइज वे में है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। विज़न एक मोटिवेशनल लाइन है यहाँ पर, विज़न इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज़ इनविजिबल टू द अदर्स। सिर्फ देखना और एक देखने का नज़रिया, देखना और नज़रिया अलग अलग है। जो नज़रिया होता है जो सब नहीं देख पाते हैं। कीप लर्निंग, कीप ऑब्जर्विंग। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइन बस था, वो शायर कहता है आइरिस से रिलेटेड कि तेरी आँखों, नहीं क्या था, तेरे होने से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।